हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि मेरी तो ये कहानी है नहीं, पर मैंने सुनी है, पर मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। हो सकता है आपको भी अच्छी लगे, इसलिए मैं ये कहानी एक हमें शिक्षा भी देती है, इसलिए ये कहानी हम आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, तो सुनिए। कहानी इस तरह से है कि एक परिवार में एक पति पत्नी रहा करते थे और उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए। तो पत्नी ने पति से कहा कि बहुत सारे चूहे हो गए हैं और कुछ भाई इनका तो इंतज़ाम करना चाहिए, ये तो सारा अनाज खाए ले रहे हैं। तो पति ने कहा ठीक है, मैं इनका इंतज़ाम कर दूँगा। और पति जो थे, जब दूसरे दिन बाज़ार गए तो वहाँ से एक चूहेदानी लिए। जब चूहेदानी लेकर आए तो चूहा जो था वो देख रहा था और चूहे ने देखा कि अरे ये तो मेरी मौत का सामान आ गया। अच्छा, ऐसा था कि उस घर में एक मुर्गा भी पला हुआ था और कबूतर भी पले हुए थे और बकरा भी पला हुआ था। मतलब कई जानवर थे उनके घर में। इस चूहे ने कहा भाई, हम जिनसे आदमी कहता ही है, वो मुर्गे के पास गया, कहने लगा मेरा तो आज बहुत खतरे वाली बात है, आज तो मेरे लिए चूहेदानी आ गई। तो मुर्गा हंसा तो कहने लगा मसला आपका है, आप समझिए भाई, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि वो चूहा जो था कबूतर के पास गया, कबूतर भी हंसने लगा, उसने भी मजाक में उड़ा दिया। फिर बकरे के पास गया तो बकरे ने भी यही कहा। माल जो भी था सबके साथ ही गया, पास गया, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। चूहा निराश हो गया और सोचने लगा अब तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ और या तो फिर मेरी तो मौत का सामान ही आ गया है। पर किसी ने मदद नहीं की। पर मेरा परवरदिगार कहता है, अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए, ना कि ये कह के टाल दो कि नहीं नहीं मसला तो उसका है, वो जाने, उनका जाने, हम क्यों बीच में बोलें। लेकिन हमारा खुदा ये नहीं कहता। हमारा खुदा कहता है कि अगर कोई परेशान है, अगर कोई भूखा है, उसकी आप तुरंत मदद करिए। अगर कोई किसी मसले में फंस गया है, उसकी भी आप मदद करिए। आप उसकी मदद करेंगे, खुदा आपकी मदद करेगा। आप उसको टालेंगे, खुदा आपको टाल देगा। तो ऐसा ही हुआ। तो ऐसा हुआ कि भाई तीनों ने तो मजाक में उड़ा दिया ये बात। तो फिर एक दिन जो मालकिन थी वहाँ की, जिसने चूहेदानी मंगाई थी, उसको जो था एक उसको एक सांप ने काट लिया और बहुत परेशान हुई। और जब परेशान हुई तो बहुत उसके तबीब बुलाए गए और उसको दिखाया गया, डॉक्टरों को दिखाया गया और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, झाड़ फूँक हुई, ठीक हुई। अच्छा, तो पैरों में दिक्कत हो गई। तो कहा गया कि इनके पैरों में बहुत दिक्कत हो गई है, चल नहीं पा रही हैं। तो ऐसा करो कि ये जो कबूतर है इसको काट के इसके पैरों में मला जाए। तो उस कबूतर जो था, जिसने हंस के मजाक उड़ाया था, तो उसको वो भी कट गए उनके पैरों में, उसको मल दिया गया। खुदा ने ऐसा बदला लिया। मुर्गा बचा। मुर्गे को जब बहुत सारे लोग रिश्तेदार देखने आए तो मुर्गा काट के दावत कर दी गई, वो भी चले गए। और फिर भागता बकरा, जब मालकिन जो थी, घर की जो मालकिन थी, जब वो स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई, यानी कि तो पति ने खुशी में दावत की और वो बकरा भी हलाल हो गया। यानी कि सब जो थे, जितने लोगों ने हंसी माँ बनाई थी, उन्हें भी अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि सबको मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि वो दूसरों की मुसीबत में हंसे थे। इसलिए मेरा कहना है कि अगर किसी की मदद ना करो तो किसी की मुसीबत में ना हंसो। अगर तुम हंसोगे तो आपका भी अंजाम यही होगा जो फिर उन तीनों का हुआ है। क्योंकि हमारा खुदा कहता है किसी का मजाक ना बनाओ। अगर किसी की परेशानी है, उस परेशानी का हल नहीं ढूंढ सकते
तो माफ़ी मांग लो, नहीं कर सकते लेकिन मजाक ना बनाओ। लेकिन ये दुनिया है दोस्त, ये दुनिया ये हंसती है दूसरे की परेशानियाँ देख के, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और कहती है अरे वाह क्या मज़ा आ गया। ऐसा तो बहुत मज़ा आया इन बातों में मुझे तो। अरे रे बहुत अच्छी बात हुई। अरे मगर किसी की कोई हेल्प नहीं करता, नहीं करता, पर खुदा हमारा सबकी मदद करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। दुश्मन सबके होते हैं, बिल्ली का कुत्ता दुश्मन है। अच्छा कोई बात नहीं।